जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आपको बता दूं जो 25 जीव विज्ञान की एक श्रृंखला चल रही थी, डेली 25 टाइम ब्रेक टाइम क्लासेज, यानी कि आप कुछ भी कर रहे हो तो आप 5 से 7 मिनट का समय निकाल के 25 जीव विज्ञान की क्वेश्चन ईजिली आप इसको रिटेन कर सकते हो, याद कर सकते हो। कभी भी कहीं चलते समय, घूमते समय इस एक प्रकार का ये ब्रेक टाइम क्लासेज, कहीं भी छोटा सा आपको ब्रेक मिले तब आप इसको देख सकते हैं। तो प्यारे साथियों, चलते हैं आज की श्रृंखला प्रारंभ करते हैं। लौंग होता है क्या? एक पहला ऑप्शन है शुष्क पुष्प कलिका, बीज होता है, फल होता है, छाल होता है। इसका उत्तर सबको समझ में आ गया होगा। एक प्रकार का पुष्प होता है या पुष्प कलिका होता है क्या? आप बताओगे लौंग होता है। चलते ही नेक्स्ट देखते प्यारे साथियों। फूल गोभी के पौधे का कौन सा भाग खाया जाता है? फूल गोभी का पुष्प, क्रम, पत्तियां, जड़ या ए और बी दोनों? तो इसका उत्तर आप जानते हैं क्या हो जाएगा। फूल गोभी एक प्रकार का पुष्प ही होता है, फूल ही होता है, तो ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। प्यारे साथियों, बने रहे हमारे साथ। ये एक प्रकार का जीव विज्ञान, वनस्पति विज्ञान से इसमें क्वेश्चन आ रहे हैं। पौधों के किस भाग से कॉफी प्राप्त होता है? कॉफी किससे? जड़ों से है, पत्तियों से, बीज से, फलों से? तो इसका उत्तर हो जाएगा कॉफी किससे? तो आप बताओ। कॉफी जो है जड़ से प्राप्त किया जाता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? आप बताएंगे, ऑप्शन ये करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक मानव निर्मित धान्य है? मानव निर्मित धान्य है तो ट्रिटिकम बुल्गेर है, ट्रिटिकेल है, जयामेज है या धान्य है? कौन सा मानव निर्मित अनाज पूछे तो आप बताओगे ट्रिटिकेल क्या है? एक प्रकार का मानव निर्मित अनाज, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। विटामिन का सबसे अच्छा स्रोत यानी सबसे गुड स्रोत कौन सा है? क्या सबसे प्रचुर स्रोत या सबसे रिच स्रोत कौन सा है? तो पहला ऑप्शन है कि संतरा, दूसरा नींबू, तीसरा नारंगी, चौथा आंवला। तो इसका उत्तर आपको समझ में आ गया होगा। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? आप बताओगे आंवला जो है विटामिन सी का सबसे। आंवला वैसे सर्वाधिक होता कहाँ पर? तो बताओ प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश में होता है। तंबाकू की पत्तियों में होता है क्या? तो इसका उत्तर सभी लोग जानते हो कि तंबाकू में जो है क्या उत्तेजक पदार्थ के रूप में क्या होता है? तो बताओ निकोटिन। और आपको बता दूं कॉफी में क्या होता है? तो कैफीन। और चाय में क्या होता है? थीन होता है। भारत का सबसे अधिक धान्य फसल कौन सा? धान्य फसल यानी अनाज वाला फसल सबसे अधिक कौन भारत में उगाया जाता है? गेहूं है कि मक्का है कि चावल है कि ज्वार है? तो इसका उत्तर आप सभी को समझ में। सबसे प्रमुख धान्य फसल कौन सा है अनाज वाला फसल? तो आप बताओगे चावल क्या है। और चावल सबसे अधिक कहाँ पर होता है? तो इसका उत्तर आप बताएंगे पश्चिम बंगाल में। दालें किसका एक प्रमुख अच्छा स्रोत है? दालें किसका? प्रोटीन का, वसा का, कार्बोहाइड्रेट का, सेलुलोज का? किसका अच्छी स्रोत है? तो प्रोटीन का क्या है? दालें सबसे अच्छी स्रोत है। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है? अरहर में, सोयाबीन में, मटर में, चने में? किस में अधिक जो है सबसे अधिक खाद्य प्रोटीन होता है? तो इसका उत्तर बताएंगे सोयाबीन क्या है सबसे अधिकतम जो है खाद्य प्रोटीन पाया जाता है। कितना परसेंट के? 42% प्रोटीन पाया जाता है। जितना भी सोयाबीन होता है, यानी 100 ग्राम सोयाबीन में 42% जो है क्या होगा? 42 ग्राम क्या होगा? प्रोटीन ही होता है। निम्नलिखित में से कौन सा फसल मृदा की नाइट्रोजन को भरपूर कर देती है, यानी मृदा में नाइट्रोजन की मात्रा को बढ़ाती है? ज्वार है, बाजरा है, मटर है, चना? तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों मटर क्या है? सबसे अधिक मृदा में नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करता है। वो स्थिरीकरण का कार्य कौन करता है? तो राइबोजियम नामक जीवाणु करता है। ये चीज़ें याद करके रखना है प्यारे साथियों। दालचीनी पेड़ के किस भाग से प्राप्त होता है? दालचीनी पुष्प से, जड़ से, छाल से या पत्तियों से? तो आप सभी समझ गए होंगे दालचीनी क्या होता है? पेड़ों का छाल ही दालचीनी होता है, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? सी करेक्ट हो जाएगा। तारपीन का तेल किससे प्राप्त होता है? देवदार से, चीड़ से, माइकस से, नेटम से? तो तारपीन का तेल किससे आप बताओगे? चीड़ से प्राप्त होता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। बने रहे प्यारे साथियों, आपको इसका जबरदस्त लाभ मिलेगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते प्यारे साथियों। क्वेश्चन है, लिटमस पेपर प्राप्त होता है किससे? जीवाणु से, शैवाल से, कवक से, लाइकेन से? तो लिटमस पेपर किससे बनता है? कवक तथा शैवाल से। और कवक तथा शैवाल जब मिलते हैं क्या कहलाता है? लाइकेन कहलाता है, यानी उस तर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। और आपको बता दी ये जलवायु के सूचक हैं, प्रदूषण के सूचक है ये। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन है, पौधों में जल का परिवहन किसके द्वारा? तो जात से जल और जात से
जाइलम देखिए कितना आसानी से याद कर सकते हैं। और भोजन यानी फूड और फ्लोएम में आपको याद रखना है। फूड का संचरण कौन करता है, तो फ्लोएम याद करके रखना है, फ्लोएम। ये चीज़ें याद करके रखना है प्यारे साथियों। भूमि में पौधों की जड़ों के लिए उपलब्ध जल होता है, क्या कहलाता है, गुरुत्वीय जल, आर्द्रताग्राही जल या केशिका जल या इनमें से कोई नहीं। तो इसका उत्तर आप बताएंगे क्या कहलाता है, केशिका जल कहलाता था, यानी ऑप्शन सी करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट देखते हैं। पौधों की वृद्धि के लिए आवश्यक तत्वों की जरूरत होती है, कितने आवश्यक तत्व, 5 की, 11 की, 15 की, 16। पौधों की वृद्धि के लिए कितनी जरूरत, तो टोटल कितना, 16 तत्वों की आवश्यकता होती है। पत्तियों की हरिहीनता, मतलब जो पौधों का पीलापन, हरापन खत्म हो जाता है, वो किसकी कमी से होता है, एमजी की, यमो के, सीए के या सभी। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों, मैग्नीशियम की कमी से पत्तियां जो हो हरी ना हो के हल्का सा मैले कलर की हो जाती हैं। और ये मैग्नीशियम क्या करता है, तो आप बताओगे, पर्णहरित यानी क्लोरोफिल बनाने में सहयोग करता है। वाष्पोत्सर्जन होता है जड़ों में, सभी वायवीय भागों में, तनों में, पत्तियों में। वाष्पोत्सर्जन किसके द्वारा होता है, तो सभी, क्या कहते हैं, सभी वायवीय भागों में से क्या होता है, वाष्पोत्सर्जन होता है। वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र को क्या कहते हैं, वाष्पोत्सर्जन मापी यंत्र को क्लाइनोमीटर, पोटोमीटर, हाइग्रोमीटर या इनमें से कोई नहीं। वाष्पोत्सर्जन मापी को क्या बोलते हैं, पोटोमीटर कहा जाता है। किससे वाष्प उत्सर्जन को मापा जाता है, तो आप बताओगे पोटोमीटर से। पौधों में वाष्प उत्सर्जन की क्रिया किसमें होती है, पत्तों में, जड़ों में, तना में, पूरा पौधे में। तो इसका उत्तर हो जाएगा वाष्प उत्सर्जन किसमें, आप बताओगे पूरे पौधे में होता है। चलते ही नेक्स्ट देखते हैं प्यारे साथियों। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्नलिखित में से कौन सा तत्व आवश्यक है, सूर्य का प्रकाश, क्लोरोफिल, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप बताओ प्रकाश संश्लेषण में सभी आवश्यक तत्व हैं इसमें, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो। सूर्य का प्रकाश होगा, क्लोरोफिल होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं और ऑक्सीजन को बाहर निकालते हैं। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया निम्नलिखित में से क्या बाहर निकलता है, ऑक्सीजन निकलता है, हाइड्रोजन निकलता है, क्लोरीन निकलता है, कार्बन डाइऑक्साइड। तो आप बताएंगे ऑक्सीजन निकलता है, लेकिन लेते पौधे क्या हैं, तो आप बताओगे ये लेते हैं कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 जिसे कहा जाता है। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कब होता है, केवल रात में, केवल दिन में, केवल दिन और रात दोनों में, दिन अथवा रात में। तो इसका उत्तर हो जाएगा प्यारे साथियों, केवल प्रकाश संश्लेषण की क्रिया सूर्य के प्रकाश में होता है। सूर्य का प्रकाश कब निकलता है, बताओगे दिन में निकलता है। श्वसन मापक यंत्र क्या कहलाता है प्यारे साथियों, ओटोमीटर, स्पीरियोमीटर, पोटोमीटर या हाइग्रोमीटर, क्या कहलाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, बताओगे रेस्पिरोमीटर कहलाता है, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाता है। प्यारे साथियों आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नए सेशन में। जय हिंद, जय भारत।